स्वागत है आप सभी का। आइए आज मैथमेटिक्स गणित, इसमें किसी भी विद्यालय में कोई बच्चा पढ़ता है, सरकारी प्राइवेट में भी कोई विद्यालय हो, मैथमेटिक्स यानी गणित की शुरुआत में किसी भी किताब में, किसी भी प्रकाशनीय किताब हो, अक्सर छोटे क्लास में 1 से लेकर और लमसम 5, 6, 5वां 6वां तक शुरुआत में ये चीज़ें मैंने थोड़ा छोटा करके बड़ा करके निश्चित पढ़नी है। तो बेसिक चीज़ें हैं जो हर जगह पढ़ाई जाती है, उन बिंदुओं पर मैं अपना प्रयास, ऐसा प्रयास थोड़ा सा अलग थलग, ताकि जैसे कि सबको समझ में आए, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको समझ में आ जाए। आप गार्जियन हैं तो अपने बच्चे को अगर दिखाइए, उसको समझ में आ जाए, तो थोड़ी भी समझ में आ जाती है तो मेरा परिश्रम सार्थक हो जाता है। तो किसी भी विद्यालय में पढ़ता हो, आइए यही चीज़ें पढ़नी है। शुरुआत में जो पढ़नी है उसको हम थोड़ा सा बताते हैं। तो सबसे पहले जो है, कहीं पढ़ना है राइट इन वर्ड्स, शब्दों में लिखो, राइट इन डिजिट्स, अंकों में लिखें, या उसी का आता है राइट द नंबर नेम, बात वही है, संख्या का नाम लिखें या शब्दों में लिखें। राइट इन डिजिट, अंकों में लिखें, ठीक उसका उल्टा। तो इसमें गलती कहाँ होती है, हम वही चीज़ बताएंगे जहाँ गलती होती है। गलती कहाँ होती है, जैसे कि राइट इन वर्ड्स, अंक दिया हुआ है, अंक हमने लिख दिया पहले से। जैसे अंक है 74290, यानी इसको दहलाते हैं, तिकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। सबसे पहले आपको दहलाने की प्रक्रिया सीखना बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ हिंदी के साथ पढ़िए, तब भूलने की प्रक्रिया नहीं आएगी। केवल अंग्रेजी ऐसे अगर, जैसे ये 74,290 आपने याद कर लिया, आपने जान लिया, इसको आपने स्पेलिंग यहाँ लिख दिया। उसके बाद आपसे कोई पूछे कि 74 क्या है, मुँह बा के खड़े हो जाइएगा, सारी पढ़ाई गायब। वहाँ क्या बोलते हैं, हम हिंदी नहीं आती। हिंदी नहीं आती तो अंग्रेजी कैसे आती है। सबसे पहले है जो अपनी मातृभाषा जो है, आप घर की आसपास भाषा है, आपके माता पिता की भाषा है, दादा दादी की भाषा है। आपके माता पिता अंग्रेजी में थोड़े पूछेंगे। कोई विषय पढ़ी जाती है जानकारी के लिए। जैसे आप गणित पढ़ते हैं कि घर पे जोड़ घटाव, कोई सामान खरीदना हो, कहीं जाते हैं, अरे परीक्षा तो अलग चीज़ है, परीक्षा अलग चीज़ है। ज्ञान कितना आपके पास है उसके लिए परीक्षा ली जाती है, लेकिन कोई भी पढ़ाई की जाती है जीवन में उसका उपयोग हो, जीवन में उसका उपयोग है, वही चीज़ें कोई भी पढ़ता है। जैसे डॉक्टर भी है तो डॉक्टर का उपयोग है, डॉक्टर भी पढ़ करके वो लोगों का इलाज करेगा, लोगों को ठीक करेगा। अगर कोई पढ़ करके शिक्षक होता है तो पढ़ने का उद्देश्य, उनका शिक्षक बनने का उद्देश्य है कि लोगों को अपने ज्ञान को देना। अब दूसरा, यानी कोई भी डिग्री लेते हैं तो पढ़ाई का उद्देश्य। तो अगर आपने हिंदी नहीं जाना, इसका मतलब कि ये आपकी कमी है। आप अपनी कमी को छुपाने के लिए दूसरे से कहते हैं कि हमें हिंदी नहीं आती, कि इस कमी को दूर कीजिए। ये सबसे बड़ी आपकी कमी है कि हिंदी नहीं आती है। हर किसी को हर चीज़ें आती है। छोटा बच्चा होता है तो उसको खड़ा होने तक, बैठने भी नहीं आता है, लेकिन देखिए बैठना, उठना, दौड़ना, एक पैर पर खड़ा होना, सब कुछ प्रयास से आदमी सीखता है। इसलिए दुनिया में कोशिश जो करे उसकी हार, यानी कोशिश करने वाले की जो कहा जाता है हार नहीं होती, वही चीज़ है। कोशिश छोड़ दीजिएगा, हार जाइएगा। इसलिए कहने का मतलब हिंदी बहुत ज़रूरी है, और हिंदी के साथ सीखिएगा तो आपका बेस बहुत मजबूत होगा और कभी भी गलती आपसे नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हिंदी में लिख लेते हैं ना गलती होने के लिए। जैसे है दहलाने के लिए यहाँ लिखे हुए आपको, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 10 लाख ऐसा होता है, हम सैकड़ा तक लिखे हैं। तो यही ONE को एक कहते हैं, लेकिन एस लगा दिए तो वंस बन गया। तो वंस मीन्स इकाई होता है। तो इंग्लिश में जो दहलाते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, तो इस तरह से एस लगता जाता है। इकाई दहाई, वंस, टेंस, हंड्रेड्स,
वही हम यहाँ लिखे हुए हैं आपको समझने के लिए। तो 1 एक 1 इकाई, 10 10, 10 दहाई, 100 100 होता है, लेकिन 100 एस लग गया तो 100 सैकड़ा हो गया। तो यहाँ इकाई दहाई 1 10 100, ठीक है, 1000 10,000 10,000, तो ये 10,000 इन 74,000, तो 74,290, तो 74,290 ये लिखे हुए 74,290। अब अगर आपने ऐसा लिख लिया तो बस इसका इंग्लिश लिख दीजिए, गलती नहीं होगी। 74 का इंग्लिश 74, 1000 का 1000, 200 का 200, 90 का 90, हो गया वर्ड्स। कहीं गलती मिस्टेक होगी ही नहीं। दूसरा कि कुछ स्पेलिंग जो होती है आपसे गलती होती है, हमने यहाँ लिखा हो, ये अक्सर मिस्टेक होती है बच्चों से स्पेलिंग। जैसे 4 जब आता है तो FOUR, इसमें OU लगा हुआ है। 14 14 में भी जो है OU लगा हुआ है 14, लेकिन जब 40 पर जाते हैं तो यहाँ गलती करते हैं, वहाँ भी हम U लगा देते हैं, यही गलती होती है। यानी जब 40 जब होता है उसमें से U हट जाता है, वहीं U हम लगा देते हैं, गलती होती है। इसलिए याद रखिए 414 40, यानी OU दोनों है, लेकिन 40 में 40 में U हट जाता है। उससे 9, ये इसमें गलती करते हैं 9 19 और 90। तो 9 में ही देखिए E लगा है अंत में, 19 में भी E लगा है बीच में 9 में, लेकिन 90 यहाँ भी देखिए E हटा नहीं है। तो E जो है 9 के साथ E हटता ही नहीं है। हम गलती क्या करते हैं कि यहाँ E हटा देते हैं, 90 में जो है NINTY लिख देते हैं, गलती करते हैं, E रहता है। यानी 9 से कभी भी E हटता नहीं है, चाहे 9 हो, 19 हो या 90 हो, 9 हो, 19 हो या 90 हो। ये हो गया। अब राइट इन डिजिट, इसके ठीक उल्टा अंक में करना हो तो अंक में करना हो तो इसमें भी गलती कहाँ होती है? अंक में करने अगर आप करते हैं तो गलती कहाँ होती है? आप कहते हैं कि हम बहुत सही लिखे हैं, कहीं गलती किया ही नहीं है, लेकिन गलती होती कहाँ है? देखिए, आप यहाँ गलती करते हैं कि राइट इन डिजिट्स अंकों में, ठीक है, आपने यहाँ लिख दिया। आप जब यहाँ धलाते हैं 42,304, तो आप जैसे यहाँ 0 का प्रयोग है, आप यहीं 0 छोड़ते हैं। आप यहाँ से क्या करते हैं 52 लिख दिए, ठीक है, 300 लिख दिया और 4 लिख दिया, आप यहाँ 0 छोड़ते हैं, क्योंकि आपने ये समझा नहीं कि इसका प्लेस वैल्यू जो है, स्थानीय मान कहाँ जो है, किस अंक का, किस स्थान का जो है खाली है, और वहीं खाली आप जो है 0 न लगाकर गलती करते हैं। तो इसके लिए सबसे गलती ना हो, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय, जहाँ आपको लगे कि गलती थोड़ी सी जगह खाली है, यहाँ जो है समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे अच्छा उपाय रफ करके उसको जोड़ लीजिए एक एक। जैसे 52,000, तो 52,000 लिख लीजिए, उसका 300 उसके नीचे लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए। अब लिखने में क्या है, दाहिने तरफ से लिखते हैं, चाहे कोई भी ऐसे जोड़, कोई 3 4 5 10 ऐसे लिस्ट में अगर कोई लिस्ट है जोड़ना है तो कभी भी दाहिने की तरफ से लिखिएगा अंक को। यही गलती होती है कि आपका जोड़ गलती है, रुपया पैसा का हो, किलोमीटर मीटर का हो, कोई भी जोड़ हो, गलती होती है। इसलिए याद रखिए कि दाहिने तरफ से जो स्थान खाली हो, ठीक है, वो बाएं खाली हो, यानी दाहिने से कोई भी अंक हो दाहिने से लिखिए। 4 लिखना है, दाहिने से सामने लिख दीजिए। देखिए 300 लिखना है तो इधर से ना लिख करके उधर से लिखिए ताकि गलती नहीं होगी। 003, उधर से 4, एक ही अंक है 4 हो गया। तो ऐसे लिख कर सजा करके सामने सामने, नहीं तो फिर गलती होगी। अंक के सामने अंक, ऐसे दाहिने से जोड़ करके और यहाँ लिख दीजिए, कभी गलती नहीं होगी, गलती होने का चांस नहीं। तो गलती से बचने के लिए यही उपाय है, ठीक है, अंक में लिखने के लिए। अब उसके बाद से पढ़ना होता है आपको बिफोर, बिटवीन और आफ्टर। तो सीधे लिख दिए हैं, बिटवीन होता है तो बीच में होता है, बिटवीन के बीच, ठीक है, आफ्टर के बाद, बिफोर के पहले ना। तो कोई भी अंक हो, ये आपको जनरल चीज़ है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी अंक हो, कोई भी आप अंक जब लेते हैं
जैसे मान लीजिए आपने यहाँ 90 लिया, 90 लिया। अब 90 का आपको बिफोर करना है, पहले आना है, तो बिफोर को प्रेडिसेसर भी कहते हैं। इसका एक और नाम आता है प्रेडिसेसर, सक्सीजर और प्रेडिसेसर, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, ठीक है। सक्सीजर, ठीक है, प्रेडिसेसर। तो ये एक होता है आपका अनुवर्ती, अनुवर्ती, और ये पूर्ववर्ती, यही चीज़ है, आफ्टर बिफोर। ये पूर्ववर्ती का मतलब हुआ बिफोर, अनुवर्ती का मतलब हुआ ये आफ्टर। बस क्वेश्चन बदल जाता है, करना आपके ही होता है। तो जैसे 90 हुआ, 90, तो 90 का बिफोर 1 माइनस कितना हुआ, 89। आपका ये कि 89 को हिंदी में बोलने नहीं आता, इसलिए 1 से गिनती, 1 से 100 तक ऊपर गिनती जाइए, 100 से नीचे ही बार बार गिनते आइए। इस तरह से तुरंत कोई चीज़ जोड़ने में, कोई अंक बोलने में आपको जो है आसानी हो जाती है। अन्यथा सोचने लगिएगा 79 क्या है, 69 क्या है, 49 कितना है, अंग्रेजी से लगिएगा मिलाने। इसलिए बराबर प्रयोग में इसको जब रखिएगा, ऊपर से नीचे गिनती हमेशा दिमाग बैठाए रखिएगा तो जल्दी हो जाता है। नहीं तो बड़े क्लासों में जाइएगा तो वहाँ जो है थोड़ी सोच में पड़ जाएगा, तब तक समय पास कर जाएगा। और कोई यही चीज़ है, घर के आसपास जो बुजुर्ग होते हैं यही तुरंत आपसे पूछते हैं, आपको समझ में ऐसी छोटी सी बात पूछिएगा कि आप वहाँ फेल कर जाइएगा। इसलिए फेल ना होने के लिए ध्यान देना यही चीज़ें जहाँ गलती होती है। तो ये क्या होगा, यानी 1 माइनस हो गया तो 89 यानी 79। 79 का मतलब 8 पर 9, 8 9 8 9 79। और आफ्टर में एक जोड़ दिए, प्लस कर दिए 91, ठीक है। 79 9 सॉरी 89 हो तो बोलते हैं, ठीक है, 89 बोलते हैं। 89 90 91, 79 बोलते हैं कितना, 80 के पहले 79, 7 9 79। तो 89 90 91 89 90 91, 89 89 90 और ये 91। अब आती है ये शॉर्ट फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म। तो शॉर्ट फॉर्म छोटा करना, जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म ये 90 + 9, 90 जोड़ 9 बड़ा है, मतलब कितना है, 90 और 9 जोड़ेंगे तो 99। मतलब क्या है 99 से, लेकिन इसी को छोटा कर दिए, जोड़ दिए तो 99 छोटा हो गया, बड़ा हो गया तो ये 90 जोड़ 9 हो गया। जैसे इस तरह बड़ा कोई अंक है 624 है, इसको लिख देंगे 600 जोड़ 20 जोड़ 4 600 + 20 + 4, बड़ा हो गया, लेकिन मतलब कितना होगा 624। तो 624 क्या हो गया, ये 624 शॉर्ट फॉर्म हो गया। और यही विस्तार रूप एक्सपेंडेड फॉर्म, विस्तार रूप क्या हो जाएगा 600 + 20 + 4, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। और शॉर्ट फॉर्म हो गया 624। तो इस तरह से आपका ये राइट इन वर्ड्स, राइट इन डिजिट्स, बिफोर, बिटवीन, आफ्टर, शॉर्ट फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, और ये दोहराने के लिए। तो ये रहा मैथ से कुछ शुरुआती पॉइंट है, कुछ चीज़ें। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगेगा तो कमेंट में अवश्य लिखिए। तो इस तरह छोटे अगर हैं तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद।